हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ 1 लेकर आया हूं और आप अपनी तैयारी जांच लीजिए और कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, हेनरी किसका यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नेटिक फ्लक्स का, या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का, या इंडक्टेंस का, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आपको 1 सेकंड का समय दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरकत्व मतलब इंडक्टेंस का यूनिट है। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस बीमारी में मस्तिष्क में सूजन आ जाती है? ऑप्शन नंबर ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन नंबर बी अनिद्रा रोग, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन हेमरेज, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए मेनिंजाइटिस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन से कवि हैं? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रदीप। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? मतलब केमिकल फॉर्मूला बताना है आपको। चिली सॉल्ट पीटर का ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर नाइट्रेट, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 को हम कहते हैं चिली सॉल्ट पीटर। और ये सिल्वर नाइट्रेट Ag, ऑप्शन के बारे में बताता हूँ मैं आपको, इसके फैक्ट्स। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका यूज किया जाता है दोस्तों वोट की इंक में, वोट की इंक बनाने में, और वोट की इंक मैसूर में बनाई जाती है दोस्तों। और चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होम्योपैथी के जनक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए हिप्पोक्रेटस, ऑप्शन नंबर बी एरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर सी हनीमैन, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी हनीमैन। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलिफेंटा पास कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी नेपाल, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी भूटान। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एलिफेंटा पास है श्रीलंका में। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये श्रीलंका में कहाँ पर है। ये देखो, ये श्रीलंका है, ऐसे एज्यूम कर लीजिए। और ये श्रीलंका के ऊपर की तरफ यहाँ पर जाफना है, यहाँ पर जाफना। तो यहाँ ये नीचे वाले श्रीलंका को जाफना से जोड़ने का काम करता है एलिफेंटा पास। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंगेज खां किस शासक के शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी नसीरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के टाइम में चंगेज खां सिंधु नदी पर पहुंचा था। तो चलो अगले क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या विद्यमान होता है? ऑप्शन नंबर ए सिल्वर क्लोराइड, जिसको बोलते हैं AgCl। इसके बारे में फैक्ट भी बताऊंगा आपको ऑप्शन के बारे में। और ऑप्शन नंबर बी सिल्वर आयोडाइड AgI, और ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोक्रोमेटिक ग्लास का निर्माण करने के लिए AgBr का यूज किया जाता है, और सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में। ठीक है दोस्तों। और सिल्वर क्लोराइड को बोलते हैं हॉर्न सिल्वर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर 9,
विडाल टेस्ट का उपयोग किस बीमारी की जांच में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन नंबर बी डिफिथीरिया, ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी टाइफाइड में। देखो मैं इसको याद करने की आपको ट्रिक बताता हूँ। देखो विडाल में डै पर ज़्यादा जोर दिया गया है और टाइफाइड में भी टाइफाइड है, मतलब डै पर जोर दिया गया है। तो वैसे आप ट्रिक के जरिए इसको याद रख सकते हैं। विडाल टेस्ट का यूज टाइफाइड में किया जाता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु का ऐसा कौन सा एकमात्र गांव है जिसमें संस्कृत भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ए मयिलादुथुराई, ऑप्शन नंबर बी नागपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी कंची और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी कंची। ये कंची है ना, ये पल्लव वंश था ना जो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पल्लव वंश, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। वैसे मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ इसके बारे में। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कौन से गुरु ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया था? कौन से गुरु ने मानव बंधुत्व का धर्म उपदेश दिया था? ऑप्शन नंबर ए संत रामानुजमाचार्य, ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव ने दिया था। और अब मैं इसके आपको ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। गुरु रामानुजम आचार्य ने वशिष्ठ द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। वशिष्ठ द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। और चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एलपीजी सिलेंडर का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 14 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी 14.2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी 14.5 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ये जो एसएससी और रेलवे में आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 14.2 किलोग्राम। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दिव्या जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? ये रेलवे में क्वेश्चन आया दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन नंबर बी शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद 1893 में यूएसए गए थे, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। और स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस ये। और शंकराचार्य के बारे में मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद के सिद्धांत दिया था, अद्वैतवाद का। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के बारे में आपको बताता हूँ। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। और इंडिया में हरित क्रांति के जनक थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत में स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 68 के बीच में हुई थी। और चलो आप इसका आंसर बताइए। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? ऑप्शन नंबर ए मैक्सिको, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के थे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन नंबर बी अलीनगर की संधि, ऑप्शन नंबर सी प्लासी की संधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसके कौन सी संधि की थी? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, अलीनगर की संधि की थी। और मैं इसके क्वेश्चन के फैक्ट बताता हूँ। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर है? ऑप्शन नंबर ए लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर सी जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों करीबा बांध, ये सारी जो नदियां हैं ये अफ्रीका की नदियां हैं। और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध।
और ये कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, और माही नदी जो इंडिया में है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को दिल्ली में नए मुसलमानों को अधिकाधिक संख्या में बसाने का श्रेय दिया जाता है? भाई उन्होंने दिल्ली में मुसलमान अधिक से अधिक बसाए थे। तो ऑप्शन नंबर ए कौन थे वो? ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, कौन से शासक ने ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान दिल्ली में बसाए थे? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी ने। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको बताता हूँ। इसने हुलिया लिखना और बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़े दागने की प्रथा चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और दक्षिण भारत की विजय के लिए भी गया था अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में अमीर खुसरो रहता था। और अमीर खुसरो के बारे में बताता हूँ। अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। और चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए डलहौजी, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए के बारे में आपको बता दूँ, डलहौजी 1853 में पहली बार रेलवे चलाई थी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1.852 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 1852 किलोमीटर, सी बोथ, या ऑप्शन नंबर डी 1.6 किलोमीटर। तो इसका आंसर आएगा बोथ। कैसे आएगा? देखो ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी है ना, ये दोनों एक ही बात है। देखो 1.852 किलोमीटर है ना, इसको देखो किलोमीटर को उसमें बदलेंगे मीटर में, 1000 से मतलब मल्टीप्लाई, और ये 3 पॉइंट के नाम का नीचे 1000, तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये 1852 मीटर आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का बहुत आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्रायोलाइट किस धातु का आयशक है? आयशक का मतलब और। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर बी सोडियम का, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, 1 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम का। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी पीवी नरसिम्हा राव। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 21 का? इसका आएगा अटल बिहारी वाजपेयी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष में, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष में, ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष में। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। मुगल काल में किस स्थान को काबुल का मक्का कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए जौनपुर, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी कन्नौज। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी सूरत। सूरत को काबुल का मक्का कहा जाता था मुगल काल में। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री सेल्सियस। बताइए इसका क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री सेल्सियस होता है रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान। आगे चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है? ऑप्शन नंबर ए 55, अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 57, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 58। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 58। इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 58। और इसके क्वेश्चन जो इसके ऑप्शन के फैक्ट बताता हूँ आपको। जो अनुच्छेद 55 में है तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति के बारे में है,
याद करने की ट्रिक 55 पैसे पद्धति। और अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में है, कार्यकाल के बारे में। दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे और आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके 25 में से कितना स्कोर आया है, 25 में से 15, 20 या 25 में से 25 आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अपडेट्स को। और थैंक यू दोस्तों।